चुनाव नतीजों के बाद अधिकारी अलर्ट हुआ है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। सचिवालय से दस्तावेज ले जाने पर रोक लगा दी गई है। क्या है इसके मायने? फाइल और हार्ड डिस्क ले जाने पर पूरी तरीके से रोक। कुमार अधिकारियों को भेज दिया गया पदुजा और बोल दिया गया कि आप जाइए वहां पर। कुमार कुंदन हमारे साथ सचिवालय से जुड़ चुके हैं। क्यों ये रोक लगाई गई है? किस चीज की आशंका थी कुंदन? और उस आदेश की कॉपी आप देख रहे हैं टीवी 9 पर। कुमार कुंदन बताइए क्यों रोक लगाई गई है? पद्मजा, ये एक्सक्लूसिव खबर टीवी 9 भारतवर्ष दर्शकों को बता रहा है कि जीएडी ने, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर जारी किया है और उस ऑर्डर के तहत किसी को भी कोई भी हार्ड डिस्क, कोई भी दस्तावेज या कोई भी डॉक्यूमेंट ले जाने से मना कर दिया गया है तब तक जब तक कि कोई नया आदेश ना आ जाए। निश्चित तौर पर इस सरकार में कई तरह के मंत्रियों पर कई तरह के घोटालों के आरोप हैं। ऐसा भी लगता है कि क्या इस तरीके से दस्तावेज ले जाने या फिर डॉक्यूमेंट को इरेज करने से उन पर एक तरीके से बचाव की स्थिति हो सकती है। यही वजह है कि जीएडी ने एक नया ऑर्डर जारी किया है और निश्चित तौर पर सरकार बदल रही है। बार बार पूरे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम इनके करप्शन को उजागर करेंगे। ऐसे में इनको लगता है कि जो करप्शन के आरोप लगे हैं उनसे संबंधित फाइलों को गायब की जा सकती है। इसके लिए इस तरह के नहीं तो कुमार ये बताइए, अधिकारी क्या वहां पर पहुंच गए हैं? क्या सचिवालय में अधिकारी बैठे हुए हैं? और जो ये ऑर्डर है, इस ऑर्डर में क्या लिखा हुआ है कि कोई भी अब फाइल कहीं नहीं जाएगी जब तक अगला आदेश ना आए? बिल्कुल गौरव, अगर आप ऑर्डर की कॉपी को पढ़ें तो आज के डेट की ये ऑर्डर की कॉपी है और ये जो ज्वाइंट सेक्रेटरी जीएडी हैं प्रदीप दयाल, उन्होंने जो है ये ऑर्डर जारी किया है। तो इसका मतलब है कि अधिकारी पहुंच चुके हैं दिल्ली सचिवालय और वहां पहुंच के उनको ये काम दिया गया है कि आप सारे फाइल को, सारे डॉक्यूमेंट को सेव करेंगे। कोई भी फाइल या कोई भी डॉक्यूमेंट दिल्ली गवर्नमेंट से मूव नहीं होनी चाहिए बिना प्रायर इजाजत। कुमार बड़ी खबर आपने ब्रेक की है और आई एम श्योर इसके बाद ये बड़ा यहां पर इसका आगे क्या इस पर कोई बयानबाजी होती है, कुछ कहा जाता है, ये भी देखना होगा। लेकिन फिर से चलना पड़ेगा इस वक्त जहां पर सबसे ज्यादा इस वक्त एक्शन है, सबसे ज्यादा जश्न है, सबसे ज्यादा वहां पर माहौल में खुशियां दिख रही हैं और वो है बीजेपी का दफ्तर। करुणा शंकर शर्मा इस वक्त हमारे साथ हैं। करुणा, जाहिर है 27 साल के बाद कह सकते हैं वनवास, डबल वनवास खत्म हुआ इनका, तो क्या दिख रहा है? बीजेपी के कार्यकर्ताओं से पूछिए कौन उनको लगता है कौन सीएम बनेगा, उनकी क्या पसंद है? करुणा, आवाज आ रही है आप तक? ठीक है, हम करुणा के पास थोड़ी सी देर में ही जाएंगे। नासिर हुसैन हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से जुड़ गए हैं। सर, आपका क्या आंकलन है? आप जितना विश्लेषण किया जा रहा है। नासिर आम आदमी पार्टी से। अच्छा, हाँ। नासिर साहब आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपके जो टॉप नेम्स हैं, अब तो दुर्गेश पाठक भी हार गए हैं, ये पता चल रहा है। अरविंद जी तो हारे ही हैं, मनीष सिसोदिया भी हार गए हैं, अवधेश ओझा भी हार गए हैं। जो फेरबदल किया गया था, 20 लोगों के टिकट काटे गए थे, क्या वो गलती थी? देखिए, मैं तो सबसे पहले बधाई दूंगा भारतीय जनता पार्टी को और प्रवेश वर्मा जी को या जितने भी इनके लोग बड़े नेता जीते हैं कि दिल्ली की जनता ने 10 साल से ज़्यादा काम करने का मौका अरविंद केजरीवाल जी को दिया और हमने बहुत सारी ऐसी जन कल्याण योजनाएं आम आदमी के लिए लागू की जिसको देश के प्रधानमंत्री ने प्रचार के दौरान ये कहा कि वो योजनाएं लागू चालू रहेंगी। तो मैं तो ये उम्मीद करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को 27 साल बाद अगर दिल्ली की जनता ने सेवा करने का मौका दिया है तो दिल्ली प्रदेश में ये एक नई राजनीति को जन्म देंगे और वो सारी जन कल्याण योजनाएं जो देश के प्रधानमंत्री ने आम जनता के लिए चालू रखने का वायदा किया था, सर, आपकी योजनाएं तो टॉप क्लास थी, पर वो योजना पे क्या आप काम नहीं कर पाए? तभी तो जब बीजेपी ने बोला, प्रधानमंत्री ने बोला कि हम ये योजना लेकर के इस पर अच्छे से काम करेंगे, तो उनकी बातों में जनता को ज्यादा दम लगा। योजना बना देना काफी नहीं होता है ना, योजना पे आपने काम किया। 5 साल के अंदर नहीं, हमने धरातल पे काम किया। 15 से 25 के 2020 के बीच में बहुत सारे काम हुए, लेकिन 2020 और 25 के बीच में 2-2.5 साल कोविड रहा
उसके बाद इन्होंने ये झूठा केस बना के और जिस तरीके से ईडी, सीबीआई और सभी एजेंसी सर ये तो आप लोग शुरू से बोल रहे थे, उसके बाद भी 55 सीटें तो बता ही रहे थे अरविंद केजरीवाल नहीं कर पाए। नहीं, और तब तो सिंपैथी की लहर चलनी चाहिए थी ना आपके फेवर में। सीटें बता ही रहे थे केजरीवाल ये सब बोलने के बाद। लोकसभा चुनाव में अरविंद जी ने बोला था कि मेरे को जेल से बाहर रखने के लिए वोट डाले। अब उन्होंने हमारा चुनाव, प्रताड़ना हमारा चुनाव सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं था। देखिए हमारा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के अकेले के खिलाफ हम लोग नहीं लड़ रहे थे। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस दोनों मिलके और दिल्ली पुलिस। अरे अब फिर आप कांग्रेस के ऊपर चले गए। कांग्रेस आपके साथ लोकसभा चुनाव लड़ रही थी, क्या बात कर रहे हैं। मैं अभय जी के पास जाऊंगा, लेकिन अभय जी देखिए ये आरोप आप पे लगता रहेगा। अरविंद केजरीवाल ने कैंपेन के दौरान भी कहा कि आम आदमी पार्टी के कई कैंडिडेट्स को बीजेपी लड़ा रही है। ये अभी एनालिसिस होगा। आपसे एक दूसरा मैं सवाल चाहता हूं, तीन लोकसभा चुनाव और ये तीसरा विधानसभा चुनाव, खाता नहीं खुल रहा है कांग्रेस पार्टी का। क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता होने के नाते जी नहीं दुखता? क्या लगता नहीं आपको कि जहां पर आपकी टॉप लीडरशिप रहती है, जहां पर सबसे ज्यादा आपको फायदा होना चाहिए, वहां आप एक सीट नहीं हासिल कर पा रहे हैं? देखिए, प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार के होने के बावजूद 10 साल में अगर वो यहाँ सरकार नहीं बना पाए, 3 दशक से बाहर थे, तो राजनीति का एक ये सच है, इसको स्वीकारना पड़ेगा। मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूँ केजरीवाल जी से, आम आदमी पार्टी तो नाम रख लिया आपने, आम कौन था? टीम केजरीवाल को उठाकर देख लीजिए, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल जी, सौरभ भारद्वाज, आतिशी, आम कौन था? नहीं, मैं आम आदमी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं अभय जी। अभय जी आप बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, आपने क्वेश्चन डाइवर्ट कर दिया। मैं ये पूछ रहा हूं कांग्रेस पार्टी का खाता क्यों नहीं खुल रहा है दिल्ली में? कांग्रेस पार्टी का जवाब दीजिए, आम आदमी पार्टी छोड़ दीजिए। कांग्रेस पार्टी क्यों इतना बुरा प्रदर्शन कर रही है? नहीं, बुरा प्रदर्शन तो आप एक दृष्टिकोण से कह सकते हैं, लेकिन अगर हम वोट परसेंटेज आपने 6 बताया, वो 6.7 है और 8-9 तक जाएगा। तो आप संतुष्ट हैं इसमें? आप संतुष्ट हैं इसमें? लगभग दो गुना कर किया। नहीं, संतुष्ट तो हो ही नहीं सकते बगैर सरकार के। जो जनसेवा का उद्देश्य हमारा है, सरकार बनने पर ही संतुष्ट हुआ जा सकता है। लेकिन जब वोट बेस बिल्कुल नीचे हो, तब ये उम्मीद करना कि 10, 15, 20 सीटें कांग्रेस जीत जाए, ये बिल्कुल बेमानी बात है। वोट परसेंटेज का बेस बढ़ाया, दोनों राजनीतिक दलों का वोट बेस था यहां दिल्ली में। लेकिन ये आज इस बात को लिख कर रख लीजिए कि आप पार्टी नाम का जो राजनीतिक दल है, उसका अस्तित्व अब जल्द ही समाप्त हो जाएगा। ठीक है। टॉप लीडरशिप को क्यों हराया दिल्ली की जनता ने?